तहरीक इंसाफ ने एक और बजट पेश कर दिया है और आज के बजट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब पहले से ये कह रहे थे कि जब ये बजट आएगा तो आप लोग खुश हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम की बात करें तो जो अपोजिशन लीडर हैं और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनकी जानिब से जो रद्दमल आ रहा है वो इसे यकीनन हमेशा की तरह एक आवाम दुश्मन बजट कह रहे हैं। देखना यही है, जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या ये एक रिलीफ बजट है जो कि कोरोना ज़दा मईशत के बाद दिया गया है, तो इसको हम एक स्टेबल मुतवाज़न बजट कह सकते हैं, या फिर ये कोई इक्तिसादी ग्रोथ बजट है जिसमें हम देख सकते हैं कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी अगर आई है ग्रोथ रेट की तो उसके बाद अब मज़ीद उसमें इजाफा चाहती है हुकूमत, या फिर ये कोई इलेक्शन बजट है कि जैसे अब उनको भी मालूम है कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता जैसे गुजर रहा है तो उनके लिए इलेक्शन में दोबारा आवाम के पास जाना कहीं मुश्किल ही ना हो जाए, तो आवाम को खुश करने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल हर तरह से इसका जायज़ा लेंगे, हर सेक्टर के हवाले से बात करेंगे कि जी सब सेक्टर इस पर मुतमईन हैं या नहीं हैं और क्या बेहतरी मज़ीद हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था आप खुश हो जाएंगे, आप खुश हो गए? मैं आपसे अर्ज़ करूँ सुनीला, ये PTI का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इलेक्शन बजट, अच्छा हाँ जी, ये अपने तय उन्होंने पूरा इस तरह का बजट दिया है जिससे वो लोगों को खुश कर सकें और इलेक्शन के लिए एक फ़िज़ा बना सकें, अपनी मकबूलियत में इजाफा कर सकें। देखें दो तरह की चीज़ें होती हैं, कोई भी बजट आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी भी हुकूमत ने कोई बजट ऐसा पेश किया और जिसमें सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं या सारी चीज़ें ही बहुत बुरी हैं। असल मामला ये होता है कि हुकूमत ने कड़वी मीठी दोनों तरह की गोलियां देनी होती हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से देना होता है कि वो गोली किस तरह से अवाम हजम कर जाए। अब देखें, बजट पहले होता था जो अहदाफ होते थे वो पूरे किए जाते थे, जो कीमतों में कमी इजाफा होता था वो पूरे साल तक के लिए होता था। अब बहुत सारे सालों से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बजट साल के लिए नहीं होता। अब तेल की कीमतें हर महीने कम ज्यादा हो रही होती हैं, बिजली की कीमत हर महीने बढ़ रही होती है। इसी तरह से ये चीज़ें जब ऊपर नीचे होती हैं, रोजाना मिनी बजट आते हैं, ये सारी चीजें अब उस तरह से रही नहीं। ये अवाम को हर दफा इसलिए अवाम का ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा, मुझे तो लगता है। इसलिए अवाम जो है ना, अवाम को हर हुकूमत बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। हिलाले साहब, आपको बजट में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? देखिए, ये कमाल का बजट था, है ये इसलिए कमाल का है, अमूमन पूछा जाता है, जैसे केनेडी ने एक दफे कहा था कि यह ना पूछे कि आपका मुल्क आपके लिए क्या कर सकता है, ये पूछिए कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। मगर ये बजट जो जबरदस्त है वो कहता है मुल्क पूछ रहा है भाई आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। जबरदस्त। मैं तो कहता हूं AK डेदी से लेके मेरे कैमरामैन खुश है इस बजट से। तो ये किस किस्म का जादूगर बजट है, कमाल का बजट है। देखिए, ये बजट में टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स छूट, माने एक मुल्क में जिधर लोग टैक्स देते नहीं है टैक्स छूट मिल रहा है। अब आप बताएं, जबरदस्त है कि नहीं। इंपोर्ट ड्यूटी के कट्स, एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री, गाड़ियां, फोन, पैसे कम, टैक्स छूट, कट, सब्सिडी इंक्रीज, PTI के बड़े जबरदस्त MNA जो हैं उनको पैसे मिल रहे हैं 670 बिलियन रुपया से लेके 700 बिलियन एक्सपेंडिचर उनका इंक्रीज कर दिया है। वो बेनिफिट कर रहे हैं। 10% सैलरी पेंशनर्स के लिए, 20,000 आम सैलरी, इंसेंटिव वैट 850 CC गाड़ियों के लिए खत्म कर दिया, सेल्स टैक्स 12% कर दिया 17 से, फार्मेसी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दें, 350 गोल दवाइयों पे कम हो गया। मैं तो कहता, स्टॉक एक्सचेंज, माय गॉड, उनको भी इंसेंटिव मिल गया है। हाउसिंग को लोन्स मिलने जा रहे हैं, 3 लाख से 20 लाख किसानों को लोन्स मिलते जा रहे हैं। दूध और शहद की बस नहरें बहने वाली हैं जल्दी। भाई आप मुझे बताएं, मगर एक ही सवाल अब रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, ये पैसे आएंगे किधर? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भाई कोई रोबस्ट स्कीम रेवेन्यू जनरेशन के लिए है? कोई नहीं है। एग्रीकल्चर टैक्स लगाया? नहीं।
टॉप 5% सबसे अमीर जो इस मुल्क में हैं, वो उन पे टैक्स बढ़ाया? बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट टैक्स लगाया? बिल्कुल नहीं। क्या अच्छा प्राइवेटाइजेशन 1000 अरब जो हम गटर में फेंकते हैं हर साल, वो होने वाला है और वो पैसे बचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर पैसा आएगा क्या? कर्जे ही लेंगे हम। अच्छा, ये गुजारिश भाई, इसलिए मैं कहता हूँ समीना, तुम हमारे साथ बैठना चाहिए एंकर ना बन के। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये IMF फ्यूरियस, वो तो पागल हो गए। IMF वो इतने नाराज है और कह रहे तुम्हारा डिफिसिट बढ़ रहा है, तुम्हारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, तेल का प्राइस तो तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो बढ़ रहा है, 7% कल बढ़ गया है। तो कहने की बात ये है, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कि हमारे कप्तान साहब को ये सब बातें पता है और उन्होंने एक चाल चला है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त चाल है। अगर ये चाल चल जाए, ये इलेक्शन उनका है। अच्छा, चलिए, हिलाली साहब ने तो बड़ी जबरदस्त बातें कर दी हैं। इसका मतलब है हिलाली साहब भी मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये इलेक्शन बजट ये खुश करने की, आवाम को खुश करने की और जो है ना एक मजीद एक कोशिश है। लेकिन मेरे 2-3 जो इस पे सवाल है ना, देखें, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने ऐलान किया कम से कम उजरत 20,000 रुपये, लेकिन क्या इस पे अमल भी करवाया जाएगा? मेरा सवाल ये है, क्योंकि पहले भी जो होती है कम से कम उजरत, बहुत सी जगह पे वो नहीं होती। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि टैक्स नेट की जब आप बात करते हैं, तो टैक्स नेट पहले आपने अहदाफ कितनी दफ़ा अपने कम किए, क्योंकि आप वो हदफ पूरा ही नहीं कर पाते थे। तो इस दफ़ा आप देखें वो कैसे करेंगे। फिर सबसे अहम बात ये कि आपने कभी ये गौर किया कि जो आप टैक्स हदफ अपना बनाते हैं, उसमें से सैलरीड पर्सन कितना देते हैं, जिनसे आप जबरदस्ती वसूल कर लेते हैं। उनकी तो आउटसोर्स ही वो हो जाती है कटिंग उनकी। ये सारी चीजें बड़ी अहम है। और फिर ये कि इमरान खान साहब ने ये जो कोशिश की है कि जनाब इस बजट के जरिए से वो रिलीफ दें, क्या वाकई किसी आदमी, गरीब आदमी को वो नीचे तक मिलेगा भी या नहीं? ठीक है कि पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने जा रही हैं, तो उससे क्या रिजल्ट होगा? जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी तो दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब आप ये पूछें कि इस बजट से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का क्या ताल्लुक है, क्योंकि लाली साहब भी हमेशा कहते हैं कि वो तो बाहर से जो रेट होते हैं उस पर, लेकिन लाली साहब इस तरह से बजट में बनता है कि इस बजट में पहले पेट्रोलियम लेवीज की मद में हुकूमत इकट्ठा करती थी 450 अरब रुपये। अब हुकूमत ने इस बजट में वो रख दिया कि जी हम 610 अरब रुपये इकट्ठे किए जाएंगे। जब आप तकरीबन 150 अरब ज़्यादा आवाम से वसूल करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उस पर टैक्स 160 अरब रुपए ज़्यादा वसूल करेंगे, तो उसका मतलब है कि आप उस पर कीमत में इजाफा करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। जब आप टैक्स बढ़ाएंगे तो पेट्रोलियम की चीज़ें महंगी होंगी, इसका मतलब है हर चीज़ महंगी होगी। अच्छा, तो क्या फिर आवाम बेचारी कहाँ जाए? गरीब आदमी तो रोएगा ना, इसलिए अपोजिशन को मौका मिलेगा।